हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे आती हैं वो वैल्यूज, वो सबके लिए बताया था आपको, ठीक है। बट अब आपको मैं बताता हूं कि आप कहीं पे क्वेश्चन करना है तो आप वो प्रूफ करने में तो नहीं लगेंगे भैया sin 30 की वैल्यू क्या आती है, tan 45 की वैल्यू क्या आती है, tan 90 की वैल्यू क्या आती है। वहां पर तो आपको लर्न ही होने चाहिए। तो लर्न करने का भी एक इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जस्ट आप 10 सेकंड्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी बना लेंगे, 10 सेकंड में, ठीक है जी। आइए देखते हैं कैसे बनेगी वो। राइट, तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से हम पढ़ते हैं, आपके जो मेजर एंगल्स हैं, मेन जो एंगल्स हैं। पहले हमने किसके बारे में बात करी, 0 डिग्री के बारे में बात करी। फिर हम पढ़ते हैं 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 45 डिग्री, ओके, देन 60 डिग्री, एंड देन लास्ट में किसके बारे में बात करते हैं, 90 के बारे में, 90 डिग्री। इतनी वैल्यूज आपके लिए पूछी जाती हैं, ठीक है जी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और की भी वैल्यूज होती हैं, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, सबकी वैल्यूज होती है। लेकिन उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही आती है अलग से, ठीक है नहीं, उसमें एक बुकलेट आती है, उसमें से वो वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। उसमें से 2 डिग्री, 3 डिग्री किसकी भी आप निकालना चाहो एंगल्स की, उसमें वैल्यूज दी होती हैं, वो आपको लिखना होता है, निकालनी नहीं होती। ओके, यहां पे देखिए, अब बात करते हैं कि ये वैल्यूज में साइन, कॉस, टेन के लिए कितनी कितने वैल्यूज आएंगे, कितना कितना इसका मान निकलेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम देखिए, स्टेप लर्न करिए आप, बस हो गया। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4, 4 तक काउंटिंग लिख लीजिए, 0 से स्टार्ट करिए। पहला स्टेप 0 से स्टार्ट करिए, 4 तक लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 लिख लिया जी, पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप डिवाइडेड बाय 4 करिए जी, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, वेरी गुड, कर दिया। अरे ये तो बहुत ईजी है, कर दिया जी, कर दिया, वेरी गुड, आ गया ये, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेप हो गया डिवाइडेड बाय 4। तीसरा स्टेप टेकिंग अंडर रूट बाय सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी कि वर्गमूल लीजिए। तीसरा स्टेप ये हो गया जी, लीजिए आ गई वैल्यूज आपकी, लीजिए आ गई जी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लिया आपने, याद हो गया। पहले में 0 1 2 3 4 लिखना है, दूसरे स्टेप में सबको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, और तीसरे स्टेप में सबका वर्गमूल ले लेना है, बस हो गया, ये आ गई वैल्यू। अब इसको सरल करिए, कितना आता है, 0 से कोई भी डिवाइड हो तो कितना होता है, वो 0 ही होता है, आपको पता है। 1 का तो 1 ही आया, और 4 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है, 1/2 आ गया। 2 से अगर 4 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 1 का 1 हो जाता है स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ पाएगा पूरा पूरा, तो ये √2 हो जाएगा। यहां पे 3 का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, तो ये √3 हो गया। 4 का अंडर रूट हो जाता है जी 2, बिल्कुल ठीक है। 4/4 हो गया 1, 1 का अंडर रूट होता है 1। अच्छा जी, ये किसकी वैल्यू आई, अब ये आ गई जी साइन की। किसकी वैल्यू आई, ये साइन की वैल्यू आ गई है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, ठीक है जी। और अगर इंटरेस्टिंग है तो भैया एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, एक लाइक बनता है, और एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है जी। ओके, अब जो है कॉस का, आपने कहा सर आपने इसका साइन का तो मान निकाल लिया, देखो कैसे निकला ये। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, इसी तरीके से साइन 90 1। कुछ नहीं करना आपने, 0 30 45 60 90 लिख लीजिए, ऐसे नीचे से 0 1 2 3 4 लिखिए, डिवाइडेड बाय 4 और टेकिंग अंडर रूट, सरल करके लिख लीजिए, टेबल बन गई जी आपकी, बस पूरी टेबल बन गई, समझ लीजिए अब हो गया। अब आपको करना है कॉस, क्या करना है जी, कॉस थीटा। अब आप कहेंगे ये तो केवल साइन थीटा, कुछ नहीं करना है जी, यहां से लिखना स्टार्ट करिए। लिख दिया मैंने 1, ये हो गया आपका √3/2, ये हो गया जी 1/2, ये तो अपनी जगह में आया। अब इसको लिख लिए 1/2, लास्ट से आप उल्टा करके लिख लीजिए जी, फर्स्ट वाला लास्ट चले जाएगा। यहां से स्टार्ट करिए लिखना ऐसे, ठीक है जी। ये वाला पहले आ गया, फिर ये इधर को चले जाएगा, आप इधर को चल दीजिए। ये आ गई जी कॉस की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू पूछता है आपको √3/2, कॉस 60 की वैल्यू पूछता है तो 1/2, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही, बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। रटना नहीं है, केवल समझना भी है। अब बाद में तो आपको ये याद ही हो जाएंगे सारी वैल्यूज, ठीक है जी। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर मैंने बताया आपको साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी किसी एक एंगल के लिए।
अगर आपको tan 30 चाहिए तो sin 30 अपॉन cos 30 आएगा, tan 60 चाहिए तो sin 60 अपॉन cos 60 आएगा। यहां कैसे करें, sin के वैल्यूज को cos की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा जी आपको। अब जीरो देखो, यहां पे देखो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये 0 डिग्री मिले, 0 अपॉन 1, भैया 0 आ गया कि 0 को किसी से भी डिवाइड करो आप, वो 0 ही आता है, ठीक है। इसको दिस अपॉन दिस, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 आ गई जी। इसको इससे डिवाइड करिए, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो डिवाइड करिए भैया, दिस अपॉन दिस, 1 आ गया जी, 1 अपॉन रूट 2 को 1 अपॉन रूट 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यस कट जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 यहां चले जाएगा और ये कट जाएंगे आपस में, आएगा आपका रूट 3। ओके, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो भैया डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और जब भी हर में 0 आता है तो हम लिखते हैं उसको नॉट डिफाइंड। क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, तो नॉट डिफाइंड लिख लीजिए। ये आ गई आपकी सारी वैल्यूज, बस हो गया। कॉस की वैल्यू नहीं लिखनी है जी आपको, सेक की वैल्यूज भी नहीं लिखनी है, कॉसेक की नहीं लिखनी है, सेक की नहीं लिखनी है, और कॉट की भी नहीं लिखनी है, केवल ये वैल्यूज लिखिए, बस हो गया। अब आपने कहा क्यों सर, वहां पर तो कॉट भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, कॉट 30 पूछा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। tan 30 पे आइए जी, tan 30 हो गई, ये इसका उल्टा करिए, रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 हो गई जी वैल्यू, ठीक है जी। अब हमें चाहिए जी कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 60 की वैल्यू मुझे चाहिए जी। मैंने तो बना लिखा ही नहीं है यहाँ पे, कहां से मिलेगा, मुझे पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, किसका इनवर्स होता है, कॉस का उल्टा हो जाए, उसका उल्टा कर दीजिए। सेक 60 की वैल्यू आपको चाहिए तो इसका उल्टा करिए, टू अपॉन 1, 2 होगी जी सेक 60 की वैल्यू। प्रॉब्लम, कुछ डाउट तो नहीं है, आ गया होगा समझ में। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए। बस आपको वैल्यूज मालूम है तो वैल्यूज आप पुट करिए, इनमें उनके मान रखिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस हो गया, इतना ही है काम। चलिए टेबल बनानी तो मैंने आपको सिखाई दी कि टेबल कैसे बनाते हैं, वैसे आप लर्न करिएगा उनको फास्ट तरीके से, ठीक है। ओके, यहां पे देखिए वैल्यूज रखिए, चलिए 5 इंटू कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री है। एक चीज का ध्यान रखिए, कॉस स्क्वेयर थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा द होल स्क्वायर। भैया कॉस स्क्वायर थीटा का वही मान हो जाता तो जो कॉस थीटा द होल स्क्वायर का होता है। इसका मतलब यह है कि कॉस 60 का मान हम रखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है याद करिए, 1/2 होता है जी, बिल्कुल ठीक है, द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक 30 अब इनवर्स रेशियो आ गया, विलोमानुपात आ गया, तो कॉस 30 पे चाहिए। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, बिल्कुल ठीक कहा। तो सेक 30 उसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कॉस 30 कितना होता है, सेक का इनवर्स, नहीं कॉस का इनवर्स सेक और सेक का इनवर्स कॉस, तो कॉस का इनवर्स होता है, तो कॉस 30 आपको मालूम है कि √3/2 होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, वो होता है 2/√3। होल स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर लगाइए, कोई डाउट इसमें, ओके। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है भैया 1, तो 1 का मान रखिए, इसमें 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई, यहां पर आइए साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है जी 1/2 होता है, बिल्कुल ठीक है, द होल स्क्वायर। कॉस 30 का मान फिर से अभी रखा था आपने सेक 30 का उल्टा, ये सेक 30 था, √3/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, लर्न कर लेंगे इनको आप, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 द होल स्क्वायर, राइट, ओके। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करिए, 5 इंटू 1/4, 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे जब तो ये साइन हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ जी, डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर हो गया जी 3/2 का स्क्वायर हो गया 4। होल स्क्वायर है ना, होल का मतलब पूरे का, इसका न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का, अंश और हर दोनों का होगा, 3/4 हो गया जी, ये रूट हट गया और 0.4 हो गया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, इसको एलसीएम ऊपर ले लीजिए पहले, एलसीएम कितना होगा इसका, ये 1/1 समझिए, इसको कितना समझिए 1/1, तो 4 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 12, एलसीएम लेना आपको आता है, ठीक है। यहां कितना हुआ जी, अगर ये 5 1 जा 5 ही है, राइट, तो 12 अगर एलसीएम लिया तो 4 से एलसीएम को डिवाइड करो, 4 3 जा
4 3 12 होता है, तो 3 से फिर इसको गुणा करोगे आप, 5 3 हो गया 15, ठीक है जी, 5 3 15 हो गया, प्लस ये है अभी 4 4 जा 16, 16 है ना, ये 16 है ये। अब ये 3 से जो है इस 12 को डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स जा रहा है ना, इससे भाग दीजिए एलसीएम को, तो 4 टाइम्स जा रहा है, तो 4 4 जा 16 पहले से ही था, इंटू 4 और होगा क्योंकि 4 टाइम्स जा रहा है, इससे इसका डिवाइड, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, माइनस अब 1 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, तो 12 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया जी, इसका एलसीएम आ गया 4, ठीक है। ऊपर कितना हो गया ये 1, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, इस 4 से भी 4 को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 + 3 यानी कि 1 और 3 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 और 3 आ गया, ठीक है। जरा सॉल्व करके इसको देखिए, सॉल्व करके आपने देखा 15 - 12 कर दीजिए, 15 - 12 आ गया 3, और 64 + 3 आ गया 67, नहीं सॉरी, हाँ 15 - 12 कितना हुआ 3, 64 + 3 कितना हो गया 67, बिल्कुल ठीक है। डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 भी कट कर सकते हैं आप, लेकिन कैलकुलेशन में अगर कंफ्यूज होता तो आप ऐसे करें, ठीक है। इस 4 से इस 4 को कट भी कर सकते हैं हम, समझ रहे हो नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 67 × 4 डिवाइडेड बाई 12 × 4, दैट इज इक्वल टू दिस 2 गेट कैंसिल, इट इज कमिंग 67/12। ओके जी, तो सिंपली हमको इनकी वैल्यूज रखनी है और इनको सिंप्लीफाई कर देना है, ओके ठीक। एक्सरसाइज 8.2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराने जा रहा हूं अभी। देखिए क्या है क्वेश्चन ये, इफ 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3 where a + b is greater than 0, less than and equal to 90 डिग्री and a is greater than b, find a and b। a and b एंगल्स हैं, ये आपको फाइंड आउट करने, राइट। कोई कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सोचना क्या है। देखिए आपने 0 से 90 डिग्री तक अभी पढ़ा है, तो इनके बारे में भी ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अभी 90 डिग्री तक ही आपने पढ़ा है, उससे हायर भी एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है। 120 डिग्री के बारे में भी हम पढ़ते हैं, आगे को पढ़ते रहते हैं हम हायर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे आपने 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा इसमें परेशान मत हो इससे, ठीक है। आपको क्या सोचना है, देखिए आपको सोचना क्या है कि 10 कितने डिग्री के लिए उसकी वैल्यू जो है √3 होती है, ठीक है। यहां पे ये एंगल्स का सम है, तो ये कितना होना चाहिए, tan 0 = √3 होता है क्या, tan 30 डिग्री = √3 होता है क्या, tan 45 = √3 होता है क्या, ये सोचना आपको, समझ रहे हैं। तो a + b की जगह में होते तो 2 तरीके हैं, लेकिन मैं यही तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये a + b = क्या होना चाहिए, a + b की जगह 45 होना चाहिए क्या, tan 45 = √3 होता है क्या, नो नहीं होता। कितना होता है जरा बताइए, यस 60 डिग्री होता है। क्या होता है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के लिए जो है a + b = कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया जी। tan 60 = √3 होता है, तो a + b की जगह क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। आगे होगा आपकी समझ में। इसी तरीके से यहां पे देखिए a - b की जगह क्या होना चाहिए, tan a - b है, ये क्या होना चाहिए इसकी जगह, इसकी जगह होना चाहिए tan 0 होता है क्या 1/√3, नो। tan 45 होता है क्या, नो। tan 90 होता है क्या, नो। कितना होता है, tan 30 डिग्री = होता है। इसका मतलब है कि a - b की जगह कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। कितना, 30 डिग्री होना चाहिए जी a - b। तो tan 30 = 1/√3 होता है, ठीक है। या आप ऐसे कर लें, या फिर इस √3 को tan 60 लिख दें, tan से tan काटिए तो a + b = 60 इस तरीके से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आप क्या करते हैं, दोनों को या तो ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हम यहां पे कर रहे हैं एडिंग बोथ इक्वेशन, तो ऐड कर दीजिए तो प्लस और माइनस b क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 2a = कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और a = कितना हो जाएगा इसमें, 45। कितना हो जाएगा ये, 45 डिग्री। a और b आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर रख लीजिए a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। सो b = हाउ मच, 60 डिग्री - 45 डिग्री। डिग्री आप बाद में भी लगाएं तो चलेगा। 60 - 45 कितना हो गया जी, 15 डिग्री। तो ये निकल गई a और b की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इजी भी है,
Okay, right. Please like and share the videos, subscribe the channel and press bell icon. Thank you.